जी बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। सेट्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.3 पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसके पहले के वीडियो में सबसेट्स क्या होता है इसकी हमने चर्चा की थी। प्रिय बच्चों, जैसे ए सबसेट बी है तो इसकी मीनिंग यह है कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं। यानी ए सबसेट बी मीन्स दैट all the elements of set A are present in set B। प्रिय बच्चों, इसी प्रकार यदि सेट A सेट B का सबसेट नहीं है तो इसकी मीनिंग ये हुई सेट A में ऐसे एलिमेंट होंगे जो सेट B में प्रेजेंट नहीं होंगी। A does not subset B means that all the elements of set A are not present in set B। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट है सेट्स एक्सरसाइज 1.1 NCERT। क्वेश्चन फर्स्ट है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट आर नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। जी बच्चों, क्वेश्चन 1 फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स गिवन है 2, 3, 4। सेकेंड सेट के एलिमेंट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकेंड सेट में प्रेजेंट हैं। कहने का मतलब 2 belongs in the first set and 2 belongs is the second set, 3 belongs in the first set, 3 also belongs in the second set, 4 belongs in the first set, 4 also belongs in the second set। कहने का आशय यह है सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट फर्स्ट के सभी एलिमेंट्स सेट सेकंड में प्रेजेंट हैं। इसलिए यहां पर सैंपल्स का हम प्रयोग करेंगे बच्चों। ये इस सैंपल का प्रयोग करेंगे, ये सबसेट सैंपल्स का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं ए, बी, सी और सेकंड सेट के एलिमेंट हैं बी, सी, डी। ठीक है? यानी ए, बी, सी। यानी फर्स्ट सेट में ए एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड सेट में ए एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसलिए फर्स्ट सेट जो है सेकंड सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है बच्चों, ये डज नॉट सबसेट। क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट are not present in the second set। Therefore यहां पर सैंपल क्या लगेगा? does not सबसेट का। ठीक है? या नॉट सबसेट। अब थर्ड क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल x such that
Yes, is a student of class 11 of your school. Second set है the set of all. Yes, such that yes, a student of your school. देखिए स्कूल स्कूल एक बिग सेट है, ठीक है। स्कूल के अंतर्गत सभी क्लास इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। चाहे क्लास 10 हो, चाहे क्लास 11 हो, चाहे क्लास 12 हो। तो 11th क्लास जो है स्कूल का एक पार्ट है। क्या है बच्चों? पार्ट है। इसलिए फर्स्ट सेट जो है सेकंड सेट का सबसेट है। समझ में आया? यानी आर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर प्रेजेंट इन द सेकंड सेट। यहां पर सबसेट का सिंबल होगा। किसका सिंबल होगा बच्चों? सबसेट। ये सिंबल किसका है? सबसेट का। क्लियर? समझ में आया? अब फोर्थ द सेट ऑफ आर X such that X is a circle in the plane. Second set, the set of R X such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit. भाई प्लेन में जो सर्किल होते हैं, प्लेन में जो सर्किल होंगे वो डिफरेंट रेडियस के होंगे। लेकिन यहां पर सेकंड सेट में कहा गया है द सेट ऑफ आर X such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit. भाई प्लेन में तो 1 रेडियस के भी सर्किल होंगे, 2 रेडियस के भी सर्किल होंगे, 3 रेडियस के भी सर्किल होंगे, 4 रेडियस के भी सर्किल होंगे, हैं? तो इसकी मीनिंग ये हो गई all element of the first set are not present in the second set. यहां पर सिंबल बनेगा बच्चों डज नॉट सबसेट, यानी डज नॉट सबसेट का सिंबल बनेगा। ये तो बिलोंग्स का सिंबल हमने बना दिया। यहां पर सिंबल बच्चों बनेगा सबसेट का, डज नॉट सब। ये क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब फिफ्थ है, फर्स्ट सेट है और ये क्या है बच्चों? सेकेंड सेट है। द सेट ऑफ आर X such that X is a triangle in a plane. सेकेंड सेट है द सेट ऑफ आर X such that X is a rectangle in the plane. प्रिय बच्चों, हम जानते हैं प्लेन में अगर ट्रायंगल्स होंगे तो उनके 3 साइड्स होंगे, अगर रेक्टेंगल होंगे तो उनके 4 साइड्स होंगे। तो ऐसे ही लग रहा है कि ये हमारा सबसेट नहीं है। समझ में आया? यानी ये सबसेट नहीं है। यहां पे सबसेट की सिंबल आ जाएगी डज नॉट सबसेट। ठीक है? क्लियर? इस पॉइंट को बच्चों याद कर लीजिएगा। ए सबसेट बी मीन्स दैट all the elements of set A are present in set B. इसकी मीनिंग ये हो गई जैसे सेट ए के एलिमेंट्स है बच्चों 1, 2, 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर क्या है? सेट ए के सभी एलिमेंट्स, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स सेट बी में
अवेलेबल हैं, सेट बी में प्रेजेंट हैं, इसीलिए ए सबसेट बी हम कह सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर ए नॉट सबसेट बी, ए सेट ए नॉट सबसेट सेट बी means that all the elements of set A are not present in set B। ठीक है बच्चों, जैसे हमने लिखा यहां पर सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 हैं और सेट बी के एलिमेंट्स प्रिय बच्चों 1 3 4 है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, 1 सेट ए में है तो 1 सेट बी में भी है। 1 belongs to set A, 1 also belongs to set B, 2 belongs to set A, element 2 belongs to set A, but element 2 does not belongs to set B। So इसे हम कह सकते हैं A not subset B means that all the elements of set A are not present in set B। इसको नोट कीजिए। हटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट, द सेट ऑफ ऑल x such that x is an equilateral triangle in the plane। सेट फर्स्ट कह रहा है कि एक प्लेन में इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं बच्चों? वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। सेट सेकंड कह रहा है द सेट ऑफ ऑल x such that x is a triangle in the same plane। समान समतल में बहुत से ट्रायंगल हैं, उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं फर्स्ट सेट द एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, द एलिमेंट यानी ऑल एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट आर प्रेजेंट इन द सेकेंड सेट। तो यहां पर सबसेट का सिंबल लगेगा, किसका बच्चों? सबसेट, यानी फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। क्लियर? Yes। कोई प्रॉब्लम? यानी कहने का आशय यह है कि एलिमेंट इन द सेकेंड सेट आर ट्रायंगल, एलिमेंट इन द सेकेंड सेट आर एलिमेंट इन द सेकेंड सेट आर ट्रायंगल। So there will also be equilateral triangle, that is all element of the first set, all element in the first set are present in the second set। इसलिए first set is the subset of second set। क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट है द सेट ऑफ ऑल x such that, the set of all x such that x is an even natural number। सेकेंड सेट है द सेट ऑफ ऑल x such that x is an integers। प्रिय बच्चों, इंटीजर्स में जो है पॉजिटिव नंबर्स भी कंसीडर किए जाते हैं, जीरो नंबर्स भी कंसीडर किए जाते हैं,
और निगेटिव नंबर्स भी कंसीडर किए जाते हैं। इसका कहने का आशय ये है कि सेट ए जो है इवन नंबर का सेट है, इसको हम सेट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इवन नंबर का सेट है, यानी इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उसे इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर क्या होंगे? 2, 4, 6 है, 8 एंड सो ऑन। ठीक है। सेट बी, इसको हम सेट बी कह देते हैं, सेकंड सेट को हम सेट बी लेट कर रहे हैं। तो सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों? जैसे डॉट डॉट, 3 डॉट, डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4। ठीक है। फिर यहां पर लिख दे रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिए 2 belongs to set A, 2 also belongs to set B, 4 belongs to set A, 4 also belongs to set B, 6 belongs to set A, 6 is the also belongs to set B, 8 belongs to set A, 8 also belongs to set B। कहने का आशय ये है बच्चों, सेट ए के सभी एलिमेंट, सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। क्या है? सेट बी में प्रेजेंट है, सेट बी में उपस्थित हैं। इसलिए फर्स्ट सेट, ये फर्स्ट सेट जो हमारा दिया गया है, ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर प्रेजेंट इन द सेकेंड सेट। यहां पर सिंबल लगेगा सबसेट का। किसका लगेगा बच्चों? सबसेट का। क्लियर? बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, इट्स माइंड whether the following statements are true or false। Examine whether the following statements are true or false। यदि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। प्रिय बच्चों, इसको जांचने से पहले ए सबसेट बी मीन्स क्या होता है? ए सबसेट बी मीन्स की मीनिंग होती है सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। ए सबसेट बी मीन्स द ऑल एलिमेंट ऑफ ए सबसेट बी मीन्स दैट all element of set A are present in the set B। A subset A does not subset B means that all the elements of set A are not present in set B। प्रिय बच्चों, इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इसे हम क्लियर करेंगे। देखिए, ये हमारा फर्स्ट सेट है और ये क्या है? सेकंड सेट है। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं ए और बी, सेकंड सेट के एलिमेंट है बी, सी, ए। अब यहां पर देखिए, सेट ए के एलिमेंट, सेट फर्स्ट के एलिमेंट
सेट फर्स्ट के एलिमेंट सेट सेकंड में प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। यहां पर सबसेट की साइन होनी चाहिए। सिंस द एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट A, B are also present in the set second B, C, A, hence set first A, B curly braces A, B does not, sorry, A, B not a set, second set B, C, A is a false। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है बच्चों, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। तो यहां लिख देंगे फॉल्स, FALSE। क्लियर। अब सेकंड का देखिए। अब AE फर्स्ट सेट के एलिमेंट है AE, सबसेट है यक्स सच दैट द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वावेल कितने होते हैं बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट में, 5 वावेल्स होते हैं, A, E, I, O, U, 5 वावेल्स होते हैं। यहाँ पर A is the सबसेट, यानी फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। व्हाई, क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट हैं। सेकंड सेट को अगर हम, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दें तो क्या लिखेंगे, यानी A, E, I, O, U, यानी AE फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है तो AE सेकंड सेट में प्रेजेंट है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है बच्चों, ट्रू है। क्या है ये, ट्रू। ट्रू, TRUE। इसीलिए लिखा गया एस वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट आर AEIOU। Therefore, first set AE subset the set of all X such that X is a vowel in English alphabet is true, is true। क्लियर। अब थर्ड को चेक करते हैं बच्चों। थर्ड की कंडीशन क्या है, इसमें फर्स्ट सेट के एलिमेंट 1, 2, 3 है, तो सेकंड सेट के एलिमेंट 1, 3, 5 है। अब यहाँ पे देखिए 2 belongs to the set A but 2 does not belongs to the set second, इसलिए ये सबसेट नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। FALSE, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसीलिए लिखा गया फर्स्ट सेट कर्ली ब्रेसेस 1, 2, 3 सबसेट कर्ली ब्रेसेस 1, 3, 5 इज ए फॉल्स बिकॉज all the element of the set 1, 2, 3 do not belongs to the set 1, 3, 5। यानी इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, यहां पर कह सकते हैं 2 belongs to first set but 2 does not belongs to second set, so first set is not subset of second set। क्लियर।
अब इसका फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट सेट में केवल एक एलिमेंट है, इसे हम सिंगलेटन सेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? सिंगलेटन सेट। क्या कहेंगे? सिंगलेटन सेट। क्लियर? अब यहाँ पे ए एलिमेंट सेट फर्स्ट में प्रेजेंट है तो ए एलिमेंट सेकेंड सेट में भी प्रेजेंट है, तो इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट सेट सबसेट इज द सेकेंड सेट। ठीक है, इसीलिए लिखा गया फर्स्ट सेट कर्ली ब्रेसेज ए सिंगलेटन सेट सबसेट कर्ली ब्रेसेज ए बी सी इज ट्रू एज singleton set A is contained in the second set A B C। इसको नोट कीजिए। बता दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेज ये बिलोंग्स टू की साइन है। फर्स्ट सेट हमारा कर्ली ब्रेसेज में है और सेकेंड सेट कर्ली ब्रेसेज ये एलिमेंट ए कामा बी कामा सी है। ये बच्चों हमारा फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स। क्या है बच्चों? फॉल्स। एफ ए एल एस टी। क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो होते हैं वो सेट से बिलोंग करते हैं। एलिमेंट सेट से बिलोंग करते हैं। सेट कभी भी सेट से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। ये फॉल्स है। क्लियर? अब इसका हम सिक्स पार्ट को देखेंगे। The set of all x such that x is an even natural number less than 6 even natural number even natural number कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। यानी जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? इवन नेचुरल नंबर। यानी कभी भी रिमाइंडर हमेशा 0 आता हो उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हो। तो यहाँ पर है, ये हमारा लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा गया है बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो लेट कर लेंगे लेट सेट ए। कह रहा है द सेट ऑफ आर x such that x is an even natural number less than 6। 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स लिख दीजिए। क्या होंगे बच्चों? 2, 4। अब जो हमारा सेट बी गिवन है, द सेट ऑफ आर x such that x is a natural number which divides 36। इसको हम लेट कर लेते हैं सेट बी। 36 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले बताइए कौन कौन से होंगे जो 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे? बताओ बच्चों, कौन कौन से नंबर होंगे जो 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे? एक तो 1 होगा, 1 कंप्लीटली 36 को डिवाइड करेगा। 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 6 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 9 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा 36 को, और 12 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा 36 को, 18 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा 36 को, 36 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा 36 को।
यहां पर देखने से क्या क्लियर हो रहा है, सेट ए के सभी एलिमेंट, सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं, सेट बी में उपस्थित है, सेट बी में अवेलेबल है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ए सबसेट बी, क्या कहेंगे, ए सबसेट बी। ठीक है, इसलिए यहां पर ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू, TRUE। क्लियर? क्यों? क्योंकि आर एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट आर प्रेजेंट इन द सेकेंड सेट। क्लियर? को नोट कीजिए, बता दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, लेट सेट ए इक्वल टू 1, 2 फिर कर्ली ब्रेसेस 3, 4, 5, यानी सेट ए के 4 मेंबर हैं, 1, 2, 3, 4। Which of the following statement are incorrect and why? कह रहा है, मान लीजिए कि सेट ए 1, 2 कर्ली ब्रेसेस 3, 4, 5 निम्नलिखित which of the following statement are incorrect and why? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर हमने कुछ लिख दिया तो वो सब क्या कहे जाते हैं, एलिमेंट। जैसे हमने लिख दिया A B C D, ये सब क्या कहे जाएंगे, एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 4 जो लिखा गया है बिग कर्ली ब्रेसेस के अंदर, 3, 4 हमारा एलिमेंट है, 3, 4 हमारा एलिमेंट है, 3, 4 हमारा सेट नहीं है। ये जो है बच्चों फॉल्स है। क्यों? 3, 4 हमारा एलिमेंट है, 3, 4 सबसेट ए का नहीं हो सकता। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज कर्ली ब्रेसेस 3, 4 नॉट सबसेट ए, बट अगर 3, 4 जो लिखा गया है 3, 4 के पर फिर यदि हम कर्ली ब्रेसेस बना देते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा सेट ए का सबसेट कहा जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिखा गया इट इज इनकरेक्ट बिकॉज 3, 4 नॉट सबसेट ए, बट कर्ली ब्रेसेस फिर कर्ली ब्रेसेस 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, इज करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल make it clear that the given set A has 4 elements, 1, 2, 3, 4 elements, 1, 2, 3 and 5, 4 elements है। Remember that 3 curly braces 3, 4 is an element, not a set। Clear? अब यहां पर अब देखिए 3, 4 हमारा क्या है बच्चों, एलिमेंट है, एलिमेंट ही सेट ए को बिलोंग करेंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। 3, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, इसीलिए लिखा गया कर्ली ब्रेस 3, 4 इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। अब थर्ड है, ये स्टेटमेंट बच्चों हमारा
राइट है, करेक्ट है, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा गया है तो एलिमेंट है, इसके बाद भी कर्ली ब्रेसेस लगा दिया गया, इसलिए ये अब सबसेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सबसेट। ठीक है, ये सेट जो है सेट ए का सबसेट कहा जाएगा। क्लियर? समझ में आया? इसीलिए लिखा गया एस बी है डिस्कस्ड एबव कर्ली ब्रेसेस एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस 3 प्रूफ सबसेट ए इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। अब बच्चों ये 1 है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, यहाँ पे लिखा है 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होते हैं। सेट जो है दूसरे सेट के सबसेट होते हैं, और उस कंडीशन में होते हैं सेट फर्स्ट के एलिमेंट सेट सेकंड में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये बच्चों क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, इसीलिए लिखा गया इट इज इनकरेक्ट एस माने क्योंकि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 डज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इट इज इनकरेक्ट। 6 1 2 5 1 2 5 is the member of set A, is the member of set A। 1 2 5 क्या है बच्चों? इनकरेक्ट है, इसीलिए लिखा गया है कर्ली ब्रेसेस 1 2 5 सबसेट ए इट इज ए 6। एक मिनट, 1 2 5, हाँ ये राइट है बच्चों। 1 2 5 एलिमेंट जो है सेट ए के क्या होंगे? सबसेट होंगे। सेट ए के क्या होंगे? सबसेट होंगे, इसीलिए लिखा गया कर्ली ब्रेसेस 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, कर्ली ब्रेसेस 1 2 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 2 5 बिलोंग्स टू सेट ए इट इज, इसका जवाब ये है इट इज इनकरेक्ट एस 1 2 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर? क्योंकि सेट जो है बिलोंग नहीं करता सेट को। ये एक प्रकार का सेट है और ये भी एक सेट है। सेट कभी भी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। क्लियर? अब इसका जो है 8th पार्ट 1 2 3 सबसेट ए इट इज 8th पार्ट इट इज इनकरेक्ट एस इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, 1 2 3 देखिए 1 भी कह रहा है, 2 भी कह रहा है, 3 है, यानी ए एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है। इट इज इनकरेक्ट एस इट इज नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद बच्चों 9 5 इज ए सबसेट ऑफ 8। ये जो है स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, इट सॉरी एक मिनट, आई बिलोंग्स टू सेट ए, आई बिलोंग्स टू सेट ए क्या कह रहा है? आई बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज
फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। फाई बच्चों क्या है? एक सेट है, वो दूसरे का सबसेट हो सकता है, इसलिए इट इज इनकरेक्ट। फाई बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए। ये सॉरी, फाई सबसेट ए होना चाहिए, बिलोंग्स टू सेट ए नहीं होना चाहिए। क्लियर? 10 फाई सबसेट ए, फाई सबसेट ए, फाई सबसेट ए, इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी गिवन सेट। लास्ट है 11, कर्ली ब्रेसेस के अंदर फाई लिखा गया और सबसेट कह रहा ए। ये इट इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। क्या है? ये इनकरेक्ट है। किसी सेट के अंदर ये भी एक सेट है, इम्पटी सेट है, ये भी जो बनता है इम्पटी सेट का बनता है, ये इसलिए इनकरेक्ट है। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज आई इज ए सबसेट ऑफ ए। या तो यहां से ये साइन कर्ली ब्रेसेस हटा दें, तब ये करेक्ट हो सकता है। क्लियर? नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रखेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।